सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू टोट स्टडी। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की याचिकाएं खारिज हो गई। इस चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म में की गई गलती सुधारने का अवसर देने की मांग में दाखिल दर्जनों याचिकाएं खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन और शासनादेश और आदेशों के निर्देशों में स्पष्ट है कि फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद उसमें किसी दशा में सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने रुखसार खान सहित दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में कहा गया था कि सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन करते समय माननीय त्रुटि के चलते उनके ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए। अब ये देखिए, यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं कि आप ऑनलाइन पेपर भरते समय अगर उसमें फॉर्म सबमिट करते समय आप किसी भी दशा में सुधार नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको पहले भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आप उसमें सुधार नहीं हो सकता, तो इस चीज़ में कुछ भी नहीं किया जा सकता। जे मुनीर ने कहा कि इनके साथ साथ दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाएगा। याचिकाओं में कुछ भी नहीं रखा और ये मानवीय जो है, ये शब्द एक मानवीय बन के रह गया है। इस तरीके की जो बच्चा एक टैलेंटेड है वो मानवीय त्रुटि के चलते वो एक अध्यापक की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक पत्थर की लकीर है कि लास्ट ऑप्शन था आपके पास, सबमिट करने से पहले आप दोबारा से रीचेक कर लेते, लेकिन उनकी गलती नहीं हो सकती, साइबर कैफे वाले की भी गलती हो सकती है। इस चीज़ को समझना होता है क्योंकि ये गलती उनको नौकरी से दूर कर सकता है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है, वो एक काउंसलिंग के लिए, मतलब एक ऐसा फॉर्म है वो जो जॉब से रिलेटेड है। वो जॉब को प्रोवाइड कराता है, वो जॉब आपकी फिक्स कर देता है। क्योंकि आपके मुंह तक निवाला आने के बाद ये बताया जाए कि वो खाना आपका नहीं है, उस तरीके से बात हो रही है, तो बस ये बड़ा बुरा लगने वाला है इस चीज़ को लेकर के। अब देखिए, PCS 2018 में स्केलिंग की मांग में याचिकाएं खारिज, तो इस चीज़ के बारे में हम तो बात नहीं करेंगे। हमारा जो मुद्दा मेन था वो यही था, मानवीय त्रुटि पर जो मांग थी उसको बड़ी राहत मिली गई थी। ठीक है, दूसरे बच्चों को जो चाहते हैं कि इनकी सुधार ना हो सके ताकि हमारा मेरिट हो जाए वो लो हो जाए। दोस्तों, मेरिट की बात करें तो मेरिट तो लो जाने वाली है क्योंकि नकलची जो है वो थोड़े से बाहर आएंगे। मानवीय त्रुटि की वजह से अगर आपको खारिज कर दी जाएंगी याचिकाएं तो भी बच्चे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे NOC न मिलने की वजह से बाहर हो जाएंगे। तमाम तरीके की सीटें खाली होने के बाद जो मेरिट होगा वो जाहिर सी बात है बहुत नीचे जाने वाला है। बहुत सारी सीटें जो खाली होंगी वो सेकंड काउंसलिंग में आपकी भर दी जाएंगी और सेकंड काउंसलिंग की जो उम्मीद है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर देख सकते हैं जनरल का 65 तक पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर ओवरलैपिंग हुई तो कहीं ना कहीं जनरल का थोड़ा सा 65.5 के आसपास जा सकता है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई तो मान के चलिए कि 65 पर भी हो जाएगा जनरल का। और अगर OBC की बात करें तो OBC का 64 वगैरह के आसपास जाएगा। अगर ओवरलैपिंग हो जाता है तो 62 के आसपास जाएंगे, लेकिन जनरल का कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग नहीं होता तो OBC का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और अगर हम बात करें SC की तो SC का जो कट ऑफ है वो 61 गया था ऑलमोस्ट, तो 59-60 के आसपास जाने वाला है। सेकंड काउंसलिंग में 58 भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और शेड्यूल कास्ट में तो, शेड्यूल ट्राइब्स में तो कोई पूछ ही नहीं रहा क्योंकि जितने पास हैं सब उनको सिलेक्शन मिलना ही मिल रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही था दोस्तों कि मानवीय त्रुटि की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए क्योंकि जॉब की बात है और हर एक इंसान इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता और उसके साथ बुरा होता तो वाकई में बुरा ही करता आगे चल करके। और उसको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि अगर कल को वो फिर मेहनत करके सिलेक्शन लेता है तो उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, तो उन सभी चीज़ों को भी न्यायपालिका को सोचना चाहिए। और इस चीज़ में क्योंकि वो बात सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की बात नहीं है कि हमने एक फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, गलत हुआ तो हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। आपने बहुत मेहनत किया, 1.5 साल से स्ट्रगल किया, लड़ाइयाँ लड़ी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे ताकि सिलेक्शन मिल जाए। और वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन के लिए नाम आता है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें हड़बड़ी में मानवीय त्रुटि हो जाती है तो वहाँ पे सिलेक्शन के लिए बाहर कर दिया जाता है। यह अन्याय है और इसके खिलाफ आपको बात करनी चाहिए। और खैर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, दर्जनों बच्चे हैं, तो उसके लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इनके खिलाफ भी न्याय होना चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी की कंडीशन बहुत बुरी हो घर की या फिर उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों और वो ऐसा नहीं है कि भीख मांग रहे हैं अपनी नौकरी की, उनसे गलती हो गई है, वो सिलेक्शन ले चुके हैं, वो कट ऑफ में आ चुके हैं, 69,000 में आ चुके हैं, उनका नौकरी जो है रखा हुआ है, लेकिन किसी वजह से उनको नौकरी हाथ नहीं आएगी तो बहुत बुरा फील होगा। बस मेरा यही था कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको अच्छा मिले, जो उस लायक हो उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। बस इतना ही सब मेरा कहना है। तो आप सब्सक्राइबर के लायक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अगले में बहुत ज़्यादा खेल। बाय बाय।